यूट्यूब चैनल विवेक क्लासेस। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंसुरेशन पढ़ाया था। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो 2D इमेजेस और 3D। दो तरह की इमेज आती हैं, एक 2D और 3D। 2D में जो इमेजेस आती हैं उनमें हम लोग दो चीज़ें निकालते हैं, एक तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले एरिया और दूसरा पैरामीटर। यानी कि क्षेत्रफल और परिमाप। ज़्यादातर लोग मेंसुरेशन से ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें फार्मूले बहुत ज़्यादा है, लेकिन बात फार्मूले की नहीं है। अगर एक बार आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, कॉन्सेप्ट अगर बेसिक आपके क्लियर है तो किसी भी फार्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2D में कोई भी 2D इमेज है तो उसमें लेंथ के दो ही डायमेंशन होंगे। ठीक है, केवल दो ही डायमेंशन होंगे 2D में, और इसमें 3D होंगे। जब किसी का वॉल्यूम की बात आ जाएगी तो उसमें क्या होंगे, 3 डायमेंशन होंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर हम इसमें यूनिट की बात करते हैं, एक मेंसुरेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यूनिट। यूनिट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी भी चीज़ की यूनिट, जैसे मान लीजिए लेंथ को हम लोग नापते हैं सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। सबसे छोटी इकाई अगर मान लीजिए तो क्या हो जाएगी, मिलीमीटर। उसके बाद आ जाती है आपकी डेसीमीटर। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 10। इसी तरह एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10। अगर हम आगे और चलें और मीटर, एक डेकामीटर में, फिर उसके बाद एक डेकामीटर में, एक डेकामीटर में आपके मीटर हो जाएंगे 10। यानी डेकामीटर सबसे बड़ी, एक डेकामीटर में 10 मीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, और एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, और एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इस तरीके से चलते हैं। इसी तरह एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर। फिर से देख लेते हैं एक बार, एक हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर, एक डेकामीटर में 10 मीटर, एक मीटर में 10 डेसीमीटर, और एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। इस तरीके से। ठीक है। आगे अगर हमें पूछ दिया जाए एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में 1000 मीटर, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये यूनिट्स हैं। अब आगे का टॉपिक आज का है 2D इमेजेस में सबसे पहले ट्राइंगल। सभी को पता है ट्राइंगल में तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है, और तीन कोण होते हैं। अब ये भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, दो भुजाएं भी बराबर हो सकती है, और तीनों भुजाएं अलग भी हो सकती हैं। तो आज का हमारा जो ट्राइंगल का टॉपिक है, ट्राइंगल में हम लोग एक जो ट्राइंगल डिस्कस करने वाले हैं वो है विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं इसे, विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसकी भुजाएं मान लो A, B और C, ठीक, तो विषमबाहु त्रिभुज में A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C। ये प्रॉपर्टी होती है विषमबाहु त्रिभुज की। इंग्लिश में बोले तो इसे स्केल एंड ट्राइंगल।
ठीक है। ये जो स्केलेन ट्राइंगल दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज, इसका हम शीर्ष बिंदु ये मान लेते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है। ए बी सी इसके शीर्ष मान लिए। अगर शीर्ष ए बी सी दिए हों और हमें जो है इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फार्मूला सभी ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए काम आ जाएगा। इसको देख के घबराना नहीं, बहुत ही आसान फार्मूला है, केवल बस समझने की देर है। अगर अब इसमें क्वेश्चन उठता है, फार्मूला तो आपने लिख दिया सर, लेकिन एस इक्वल टू क्या होता है? तो एस इक्वल टू होता है आपका अर्ध परिमाप। तो उसके लिए सबसे पहले आपको परिमाप निकालनी पड़ेगी। तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और अर्ध परिमाप हो जाएगा आपका ए, अर्ध परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया आपका अर्ध परिमाप एस इक्वल टू। ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? एस की वैल्यू इसमें रख देंगे, ए बी सी की वैल्यू रख देंगे और आपका अंडर रूट निकाल के इसका एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट आता है, अगर हमें त्रिभुज की माध्यिका दी गई हो, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, इसकी हमें माध्यिका दी गई है। माध्यिका क्या होती है? तो माध्यिका होती है जो केंद्रक से होके जाती है। ये देखिए 2 भागों में डिवाइड कर, ये जो है ये गलत हो गया। ये हो गई आपकी माध्यिकाएं। ठीक है। 3 माध्यिकाएं हो गई। और ये आपका हो गया केंद्रक। क्या हो गया? केंद्रक जी। ठीक है। जो माध्यिकाएं जो दी गई हैं आपको, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये पॉइंट हो गया डी, ये हो गया ई और ये वाला हो गया आपका एफ। ठीक है। और जो आपको इनकी जो भुजाओं की लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक, ये ए थी, इसकी बी के आगे था तो बी थी और इसकी सी थी। कंफ्यूज मत होइएगा आप, ये शीर्ष बिंदु बी है और ये भुजा की लंबाई भी है। ठीक है। छोटा ही सी होगा, इतना बड़ा क्यों बना दिया। ठीक। तो ये आप समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। ये पॉइंट ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, माध्यिका ए डी, माध्यिका बी ई और माध्यिका सी एफ। ये इस भुजा की लंबाई ए, इसकी बी और इसकी सी। इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो माध्यिका हमें दी गई है ए डी, माध्यिका जो हमें दी गई है ए डी, इसे हम लोग मान लेते हैं ए डी हो गई एक माध्यिका। एक आपकी हो गई बी ई, दूसरी माध्यिका आपकी हो गई सी एफ। ठीक है। अब इसको मान लेते हैं एम ए, मीडियन ए। ठीक। एम ए, ये हो गई आपकी एम बी और ये हो गई आपकी एम सी। ठीक। तीनों माध्यिकाएं हो गई। अब मीडियन से बने ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 और माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल।
माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी एस वाले अभी जो फार्मूला था विषमबाहु त्रिभुज का उसमें रख के निकाल लेंगे, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 4/3 का गुणा करके। ठीक है। अगर मान लो इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर होगा। हमें दिया है किसी त्रिभुज, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दिया है हमें 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर, तो हमें माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो मैंने अभी क्या बताया था, अभी जो मैंने बताया था बस वही आपको करना है, फार्मूला लगाना है सीधे सीधे इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो 4/3 और माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है वो तो निकालना ही है, तो x रख लो। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 16, अब ये x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 3 × 16/4, तो 4 चौको 16, 4 तिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सिंपल, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, जो आप सभी लोगों को याद भी रहता है, बचपन में ही याद किया होगा आप लोगों ने। अगर मान लो कोई त्रिभुज दिया गया है ए, बी और सी, और इस पे जो है लंब दिया गया है ए डी। ठीक है, इस पे लंब दिया गया ए डी, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 लंब गुणे वो आधार गुणे संगत करस्पॉन्डिंग हाइट, संगत ऊंचाई। क्या आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन संगत ऊंचाई। अगर ये बेस ले रहे हो तो ये हाइट, ये बेस लोगे तो ये हाइट, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी ट्राइंगल में आपको दिया गया है ये 20, ये 20 दे दी गई है ट्राइंगल में, ये कितनी दे दी गई है 20। ठीक है, और ये दे दी गई है 30 ए बी, ये 30 और ये 20, और हाइट आपको दे दी गई है ये वाली 21, ए डी जो है 21। ठीक, और ये आपको दे दी गई है, उसको कुछ नाम दे देते हैं, ए ई जो है ये 15। ठीक है, ये 15 है और ये 21 है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार में अगर 20 रखेंगे तो ऊंचाई में कितना रखेंगे 21, काट देंगे इसे 10 से, और ये 210 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे ई निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे इसी ट्राइंगल में, तो इसी फार्मूले में हमें क्षेत्रफल कितना है 120 है, तो हम 120 बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 120 अगर हम एरिया ले रहे हैं और बेस अगर मान लो हमें ये पता करना है ए सी, तो 1/2 बेस में हो गया ए सी, और हाइट कितनी हो गई 15। ठीक, और ये 210, तो इसे काट देंगे तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, ये 420 गुणे 420/15 ए सी निकल आएगा। तो ए सी आपका हो जाएगा इसे 15 दूनी 30 और 120, 15 छिक्का 60, 15 8 120 यानी 28। तो ए सी आपका निकल आया यहाँ से 28 सेंटीमीटर।
ये कितना निकला है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसको ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, तो मैं और डिटेल में इसे समझा दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और प्रकार ट्रायंगल का। आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सारे जो मैं बता रहा हूँ टाइप्स ये सब पूछे हुए हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हो, ये ए बी और देन सी, ठीक है, और इसमें ये जो लंब डाला गया है ये डी और ये दिया है थीटा, ये तो ए बी और सी हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एडी नहीं दी गई है, एडी की लंबाई नहीं दी गई है, ठीक है, एडी की लंबाई नहीं दी गई है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? कहेंगे सर इसमें तो केवल थीटा दिया है, तो कैसे निकालेंगे? तो आपको एरिया पता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। आपको एरिया पता है 1/2 बेस कितना है BC इंटू हाइट कितनी है AD, ठीक, BC इंटू AD। अब आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब कितना है आपका AD, कौन कर्ण कितना है C, तो यहाँ से आपका AD निकल आएगा, AD बराबर C साइन थीटा, जो भी आपका थीटा का कोण है। तो एरिया में आप ये रख देंगे आप AD की जगह पे, BC तो आपको पता ही है A है, तो यहाँ से एरिया निकलेगा, एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 BC कितना है A और ये AD कितना है C साइन थीटा, तो ये निकल आया। ये भी एक टाइप है जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए इसी में आपको जो ट्रायंगल दिया गया है, अभी थीटा दिया गया था, ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, लंबाई ना देके भुजाओं की इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तब आप क्या करेंगे? ये A B C, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए गए x1 y1 और इसके दे दिए गए x2 y2 और इसके दे दिए x3 y3, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक बार आपने देख लिया ध्यान से तो याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिया बराबर 1/2 x1। अब x1 है तो उसके साथ भाई y1 नहीं आएगा, अब y1 नहीं आएगा तो y2 और y3 तो आएंगे ना, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2, ये अब x2 है तो ये नहीं आएंगे, ये x2 है तो y2 नहीं आएगा, फिर आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 देन x1 माइनस वो y1 माइनस y2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधे आपको मार्क्स दिलाएगा। ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान फार्मूला होता है। इसमें आप x1 y1 x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख के फार्मूला निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें इसका केंद्रक G निकालना है, फिर ये तो उससे भी आसान है। केंद्रक या सेंट्रॉइड बराबर हो जाएगा x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हो जाएगा आपका केंद्रक G। एक और टाइप देखते हैं इसी में। अगर मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं वर्टेक्स और आपको दिए गए हैं
पी, ये मिड पॉइंट दिए गए हैं पी क्यू आर, तो आप कैसे निकालेंगे इनके वर्टेक्स? तो वर्टेक्स ए बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पी प्लस क्यू, ये दोनों जोड़ दो, माइनस आर। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे पी प्लस आर माइनस क्यू। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्यू प्लस आर माइनस पी, आर माइनस पी। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको P दिया गया है 5 1, P क्या देगा क्या 5,1, और Q दिया गया है 3, 3,-5। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। R बराबर दिया गया है -5 और -1। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो स्किप हो जाएगा, समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। फिर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही गलती रहेगी। तो A निकालते हैं। तो A निकालने के लिए क्या करना है? सबसे पहले P प्लस क्यू माइनस आर। A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे P प्लस क्यू, यानी XP प्लस क्यू। तो 5 और 3, P प्लस क्यू माइनस आर, 5 और 3 8, और माइनस 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 प्लस 5। तो माइनस का 5 है तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया 13, कोमा 1 -5, और ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा -3। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 13 × 13, -3। अब इसी तरह निकालते हैं B के। B का हो जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर। तो B के निकालेंगे P प्लस आर माइनस क्यू, P प्लस आर माइनस क्यू। तो 5 और -5 कितना हो गया जुड़ के 0, और माइनस का 3, तो ये हो गया -3। ठीक है, अब इसके वो निकालेंगे सेकंड वाले। तो y कोऑर्डिनेट्स 1 और -1 0, और माइनस का 5 यानी प्लस का 5 हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब C निकालेंगे। C में ये दोनों जोड़ेंगे -5 और -5 और +3, कितना हो गया -2, और माइनस का 5 यानी -7। ठीक, अब दूसरे वाले निकाल -1 और -5 जुड़ के कितना हो गया -6, माइनस का 1 यानी -7। तो ये हो गया आपके ABC के कोऑर्डिनेट। अगर आपको इनके वर्टेक्स दिए गए हैं PQR के, तो आपको ABC के निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऐसे निकल आएंगे। ठीक है, अब इसका अगर केंद्रक निकालना हो हमें, केंद्रक कैसे निकालेंगे? केंद्रक निकालना हो तो अब हमें ABC के कोऑर्डिनेट पता चल गए, अब हम केंद्रक निकाल लेंगे। केंद्रक हो जाएगा 13x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ये माइनस क्या है इसलिए माइनस हो गया, कॉमा -3 -5 और -7 अपॉन प्लस का 5 है अपॉन 3। तो ये जुड़ के हो जाएंगे आपके, ये 1 हो गया है ना, कॉमा ये हो गया आपका -5 अपॉन 3। तो ये आपके केंद्रक के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज पे। मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया गया है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, देन क्या होंगे फार्मूले आपके क्षेत्रफल के, परिमाप के? देखते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर, जो परिमाप है आपकी 3 हो जाएगी। अगर भुजा की लंबाई a है, सारी भुजाएं a हैं, तो आपकी जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो क्या हो जाएगी 3 है। देन एरिया आएगा आपका, एरिया का जो फार्मूला होगा वो आपका होगा √3/4 × a²। ठीक है, या 1/2 a × h, बेस इंटू हाइट। h आपकी ये दी गई है। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को, ये दोनों एरिया के इन्हें बराबर कर देते हैं, तो हमें h की वैल्यू a के टर्म्स में अगर निकालनी है
तो कैसे निकालेंगे, 3/4 a² = 1/2 AH। ठीक है, ए से ए कट जाएगा एक, और ये 2 दूनी 4, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, H = √3/2 A। ठीक है, या फिर A = 2H/√3। ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज में आपको कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। इसके सारे भुजाएं बराबर होती हैं ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, और सारे कोण कितने होते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, इसका केंद्रक जो है, जो भुजाएं, इसका जो केंद्रक है, इन सेंटर और आउट सेंटर इसके जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी अंदर वाला जिस बिंदु से अंदर वाला बाहर वाला गोला खींचा जाएगा, उसी से अंदर वाला गोला भी खींच दिया जाएगा। इसके सेंटर आपस में बराबर होंगे। जैसे ये बिंदु है, यहाँ पे सारे कट कर रही हैं माध्यिकाएँ। ये हो गया इसका केंद्रक, और यहाँ से आपको ये खींचा गया, तो ये हो गया आउट सेंटर। तो ये भी यही होगा। और इन सेंटर की जो त्रिज्या होगी ये होगी, ये इन सेंटर की त्रिज्या होगी, और आउट सेंटर की त्रिज्या आपकी ये होगी, बाहर वाले वृत्त की। ठीक है, तो इन सेंटर आउट सेंटर सब इसमें बराबर होते हैं। और ये अपने जो इसका जो माध्यिका है या लंब है, ये 30 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, अगर इसकी ये a है पूरी लंबाई, तो ये वाली लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, a/2। ठीक है, तो ये h क्या हो जाएगा, a/2। अगर हम h निकालें तो h क्या हो जाएगा, एक चीज़ और समबाहु त्रिभुज में देखनी है, थोड़ा सा बड़ा चित्र बना लेते हैं, उसमें देखते हैं आराम से। जैसे ये समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसमें ये जो माध्यिका है और ये केंद्रक G है, तो G इसकी जो लंबाई h है, इसे कितने 2:1 में बांटता है। ठीक है, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल बराबर रहते हैं, a/2 a b और c। ठीक है, ये एंगल 30 होता है और ये 60 होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से तो h = हो जाएगा √3/2 a, है ना, √3/2 a। तो यहाँ 3 रेशियो बराबर, अगर हमें ये कैपिटल R मान लेते हैं इसको, और ये स्मॉल r, तो कैपिटल R अगर निकालना है तो 3 रेशियो, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा, वो निकालने के लिए 2r, 3 रेशियो बराबर यहाँ पे दिया है, जैसे 3 रेशियो बराबर √3/2 a। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर a/2√3। ठीक है, और 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यानी कैपिटल R बराबर a/√3। सभी को समझ में आया? चलिए, अगर समझ में आया तो कुछ थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इनको क्वेश्चंस को। मान लीजिए एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं 6:4:3 में। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। ठीक है, ये दिया गया है, और परिमाप दी गई है इसकी 78 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी।
तो मान लेते हैं जब अनुपात दिया हो ना तो हम x मान लेते हैं। तो इसका पहली भुजा हो गई 6x, दूसरी हो गई 4x प्लस 3x, ठीक है, x मान लिया हमने, x के रेशियो मान लिया 6x 4x 3x बराबर 78। तो पहली भुजा हो जाएगी 6x, दूसरी हो जाएगी 4x, तीसरी हो जाएगी 3x और तीनों का सम कितना हो जाएगा 78। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 6 4 10 और 3 13, x बराबर 78। तो x बराबर 6। तो सबसे छोटी भुजा क्या होगी जिसका अनुपात सबसे कम है, तो 3 इंटू एक्स सबसे छोटी भुजा, 3 इंटू एक्स यानी 6 या 18 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। किसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है क्षेत्रफल दिया गया है हमें 3400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है, कितना दिया है 3:4:5, 3:4:5, ठीक है। तो हमें इसमें पता करना है भुजाएं कितनी होंगी, ठीक है, भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले मान लेंगे x, भुजा के x रेशियो मान लेते हैं। तो पहली भुजा हो गई 3x, 4x, 5x, ठीक है। अब फार्मूला हमें पता है इसका, विषमबाहु त्रिभुज है ये। तो इसका फार्मूला क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। s की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले s की वैल्यू ज्ञात करते हैं। 3 और 4 7 और 5 12, यानी 12/12x तो परिमाप हो गई। तो s इक्वल टू 6x, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 6x और 6x माइनस a की वैल्यू कितनी है 3x और 6x माइनस b की 4x और 6x माइनस c की 5x, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 6x और ये आ गया इंटू 6 में से 3 गए 3x, 6 में से 6 में से 4 गए 2x और 6 में से 5 गए x। तो यहाँ से हमें आ गया ये 6 या 18 दूनी 36 और x की घात 4। तो बाहर आ जाएगा आपका 6, 36 से 6 आ जाएगा और x की घात 4 से x की घात 2। अब ये तो आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन आपको दिया कितना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसके बराबर रख देंगे, इसके बराबर 3456 बराबर 3456 यहाँ पर ले आए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 6 से काट देंगे तो एक्स स्क्वायर 6 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 चिक्का 36, 576। और ये आपको याद होगा 24 का स्क्वायर होता है। तो x बराबर 24। अब x बराबर 24 आ गई तो आपकी भुजाएं कितनी होंगी, पहली भुजा हो जाएगी 3x, तो 3x हो जाएगी आपकी 24 गुणे 3, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7। दूसरी भुजा आ जाएगी आपकी 4x यानी कि 24 इंटू 4, चौको 16, 4 दूनी 8 और 1 9। तीसरी भुजा आ जाएगी 5x यानी कि 24 इंटू 5 यानी 5 चौको 20 की 0, 5 दूनी 10 और 1 10 और 2 12, 120। ये आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल आई। अगर मान लीजिए आपको आपकी भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ये दिया गया और परिमाप दे दिया गया है 108, परिमाप कितना दे दिया गया 108। तो अब अगर हमें भुजा पता करनी हो तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या परिमाप दिया है तो इसको x मान के जोड़ लेते हैं, x/3 प्लस
x/4 प्लस x/6 108 का रेशियो, LCM 12 तो 12 और 4 12 6 दूनी 12, ये निकाल लिया 108। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 और 6, 4 और 2 6 और 3 9, 9x = 108 इंटू 12 और x बराबर 108 इंटू 12/3, 9, ये 9 से कट जाए, 9 9 2 18 12 12 144। x की वैल्यू आपकी आ गई 100। सबसे छोटी भुजा आपकी पूछी गई थी, तो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी आपकी 1/3x, x/3 यानी कि 144/3, 3 चौको 12 3 8 24 48। हम देखते हैं नेक्स्ट। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको ट्रायंगल इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। क्षेत्रफल दिया गया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप समझ में आएगा ना तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और बेस और हाइट का रेशियो दिया गया है, बेस और हाइट का रेशियो दिया गया है 3:4। ठीक है। अब हमें पता है, हमें क्या पता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। अब क्षेत्रफल कितना है 864 और 1/2 बेस कितना हो जाएगा 3x, हाइट हो जाएगी 4x। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो 3 चौको 12, 2 से भाग दिया 6, 6x² बराबर 864। तो x² बराबर 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, तो x बराबर 12। x बराबर 12 हो गया तो बेस कितना हो जाएगा 12 तिया 36 और हाइट कितनी हो जाएगी 12 चौक 48। एक और वैरायटी क्वेश्चन करते हैं, समझते जाइएगा आप लोग आराम से। ना समझ में आए तो आप वीडियो को पीछे करके बैक करके देख सकते हैं दोबारा। समबाहु त्रिभुज की मान लीजिए हाइट दी गई है कितनी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद आपको एरिया पूछ दिया गया। अब क्या करेंगे, बेस तो दिया नहीं है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था अभी, हाइट = √3/2 बेस। वो हाँ बेस कर लो या फिर भुजा कर लो, एक ही बात है। समबाहु त्रिभुज यहाँ पे क्या दिया गया है, समबाहु ये दिया गया है। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। समबाहु त्रिभुज उसी में ये फार्मूला लगेगा, वरना किसी और में आप लगा दो। तो यहाँ से a = भुजा बराबर हो जाएगा 2h/√3। ठीक है। a = 2h/√3, तो वो क्या हो जाएगी 2 × h कितना है 12/√3, 24/√3 तो कट जाएगा, यानी 8/√3। अब एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया निकल आएगा। अब एरिया ही तो पूछा गया था। 1/2 बेस कितना है 8√3 और हाइट कितनी है 12, 2 6 48, 48/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकला है। ठीक है। इस सेशन का उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है। ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया गया है 2:5 और आपसे पूछ दिया गया है आधार का अनुपात बताइए। क्या बहुत ही आसान है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है
पहला जो है उसके त्रिभुज का क्षेत्रफल A1 बराबर 1/2 B1 इंटू H1। दूसरे त्रिभुज का A2 क्षेत्रफल बराबर 1/2 B2 इंटू H2। ठीक है, A1 की वैल्यू A1 में B1। अब इनको आपस में, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये 2, इनको आपस में भाग दे देंगे तो A1 अपॉन A2 बराबर, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो B1 अपॉन B2 इंटू H1 अपॉन H2। अब यहाँ से हमें B1 B2 की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा B1 अपॉन B2 बराबर H2 इंटू A1, वो सॉरी, ये सबसे पहले A1 अपॉन A2 लिख लेते हैं, उसके बाद H2 अपॉन H1। अब वैल्यू रख देते हैं। A1 अपॉन A2 कितना है 5/2 और H1 अपॉन H2 कितना है 5। ये हो जाएगा 25/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, अनुपात 25/4। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।